Hello students, good evening to all of them. Myself Deepanara and they welcome to Siram online classes. And heartily requested to we have start the part of integration by substitution method. हमने जो इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की हम बात कर रहे थे। तो अब आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करना चाह रहे हैं जिसमें सब्स्टिट्यूट के लिए हमें इसको कुछ परफेक्ट वैल्यू पुट करना पड़ता है, लाइक x को यहाँ x को हम पुट करेंगे। इस तरह से क्वेश्चंस हम कुछ करना चाह रहे हैं। इन एफर्ट 3 एक्सरसाइज के जो पेंडिंग सम है उनके लिए बात करना चाह रहे हैं। थोड़ा टिपिकल टाइप सम है तो इसको बड़े अच्छे से बड़े आराम से आप करेंगे सॉल्व। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले को रूट ऑफ a माइनस एक्स बाई एक्स। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन हो तो हम उसके क्वेश्चन के लिए बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स बाई एक्स। तब जब यहाँ माइनस साइन हो तब आपको पता है क्वेश्चन में हमें x को साइन या cos थीटा में वैल्यू पुट करने वाला है। तो यहाँ x की वैल्यू हम sin थीटा और cos थीटा से रिप्लेस करने वाला है। बिकॉज़ यहाँ 1 माइनस देखो a कांस्टेंट a वैल्यू सामने कैरी कर रहा है तो दैट मीन हमें भी a एज्यूम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा a से a कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। विदाउट a से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। x की वैल्यू a sin थीटा हम पुट करेंगे यहाँ तो 1 माइनस sin थीटा। तो या तो ऐसा तो कोई फार्मूला बनना नहीं वाला तो हम इसको sin स्क्वायर से रिप्लेस कर दें। x इज इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ इसको वैल्यू को पुट करते हैं रूट ऑफ a माइनस a sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय आल्सो a sin स्क्वायर थीटा। अभी हम dx का वैल्यू पुट नहीं कर रहे क्योंकि इसका डेरिवेटिव अभी तक नहीं किया हमने। इंटीग्रेशन ऑफ a से a कॉमन आके कैंसिल हो रहा है। 1 माइनस sin स्क्वायर इज दैट वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर एंड sin स्क्वायर, दोनों ही वैल्यू हमारी रूट में है तो हमारे पास आने वाला है sin थीटा बाय cos थीटा। एक सिंपल सा वैल्यू मिलने वाला मुझे 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर विदाउट रूट cos विदाउट रूट यहाँ हमें cos मिलने वाला है और बाय में sin थीटा मिलने वाला है। अब ये तो हुआ इसका वैल्यू। अब मुझे dx का वैल्यू पुट करना है यहाँ तो मैंने डेरिवेटिव किया इसका dx बाय डी थीटा। तो वैल्यू जो मेरे पास आने वाला है a। अब इसका डेरिवेटिव करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर को हम चेन रूल फॉलो करेंगे तो 2 sin थीटा। हमने पहले पावर का किया, नाउ sin थीटा वैल्यू ऑफ cos थीटा। देन मुझे वैल्यू पुट करना है dx का 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा। तो ये वैल्यू जो मेरे आने वाला है वो dx का वैल्यू आने वाला है। तो हम यहाँ dx की वैल्यू पुट करेंगे 2a पहले हम यहाँ पुट करेंगे 2a sin थीटा cos थीटा एंड d थीटा। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू 2a है तो हम इसको आउटसाइड में शिफ्ट कर देंगे 2a sin थीटा डॉट cos थीटा d थीटा। तो अब जो मेरे पास वैल्यू आने वाला इंटीग्रेशन के लिए वो है cos स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। अब इसका जो इंटीग्रेशन है हमने 92 एक्सरसाइज में रीड किया है। बिकॉज cos 2 थीटा का जो फॉर्मूले है हमने यूज किए थे इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो फॉर्मूला था हमने यूज किया था जिसमें -1 का हम ट्रांसफर करते हैं। हम इस माइनस का ट्रांसफर कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू मिलने वाली है वो है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप का जो वैल्यू मिलने वाला है मुझे cos स्क्वायर थीटा का, तो हम यहाँ cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 इज दैट द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। अब जो इंटीग्रेशन मुझे करना है 1 प्लस 1 थीटा 1 का करना मुझे और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करना। अब दो मेरे पास इंटीग्रेशन रेडी हो चुके हैं और दोनों बहुत ही इजी होने वाले हैं। अब यहाँ इसको आप इरेज कर रहे हो तो ओके है, अदरवाइज आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। अब यहाँ 1 का आपको पता है थीटा आने वाला है मेरे पास आंसर यहाँ a थीटा
प्लस यहाँ जो आंसर बनने वाला है वो है a cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं हम sin 2 थीटा। अभी हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बात की है कि जो इंटीग्रेशन में जो चीज एंगल मल्टीप्लाइंग होती है वो हमारे इंटीग्रेशन में डिवाइड में आने वाला होता है, दैट मीन यहाँ 2 डिवाइड में आने वाला है प्लस c। तो इंटीग्रेशन में जो वैल्यू आया मेरे पास a थीटा प्लस a बाय 2 sin 2 थीटा आपके पास वैल्यू है। बट आपको अभी तक वैल्यू पुट करना है थीटा का, क्योंकि रिप्लेस आप करेंगे पूरे क्वेश्चन में थीटा को, क्योंकि आपका क्वेश्चन तो x में रिलेटेड था, तो आप थीटा की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करिए, x बाय में a आता है तो ये हमारे पास वैल्यू मिलता है sin स्क्वायर थीटा का। तो मुझे तो sin थीटा का चाहिए, तो स्क्वायर यहाँ पे रूट बनने वाला है। अब sin थीटा की वैल्यू, मैं थीटा की वैल्यू फाइंड करूँ, sin इनवर्स रूट ऑफ x बाय a इज दैट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमारे पास ये वैल्यू थीटा की मिलने वाली है, तो हम यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करूंगा मैं a sin इनवर्स रूट ऑफ x बाय a प्लस a बाय 2 sin। आप यहाँ sin 2 थीटा की वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं तो sin 2 थीटा का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला यूज करिए। आप sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलने वाला है वो है 2 sin थीटा cos थीटा। सो 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, sin थीटा पूरे की वैल्यू आपके पास है तो a sin थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं रूट x बाय a। अब cos थीटा की जो वैल्यू पुट करने वाले हैं तो cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस sin स्क्वायर। आप इस टाइप से पुट कर सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर। अब जो sin स्क्वायर की वैल्यू है वो है x बाय a। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं थोड़ा, तो फाइनल वैल्यू जो आपके पास आने वाला है वो है a sin इनवर्स x बाय a प्लस रूट से रूट यहाँ कैंसिल हो रहा है और रूट यहाँ से भी कॉमन आने वाला है, तो ये कैंसिल हो जाएगा x रूट ऑफ a माइनस x प्लस c। तो ये जो वैल्यू बचने वाला है आपके पास, तो ये आपका जो इंटीग्रेशन हो चुका है। स्टार्ट से देखिए इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन था रूट ऑफ a माइनस x बाय x। तो मैंने यहाँ x को रिप्लेस कर रहा हूँ a sin स्क्वायर थीटा से, बिकॉज a मुझे कांस्टेंट कांस्टेंट मुझे कैरी करना पड़ता है, जिसमें ऑलरेडी a है। अगर मैं a को कैरी नहीं करता तो a कैंसिल होने वाला। sin स्क्वायर का मीनिंग है कि यहाँ पे माइनस साइन के कारण 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर या 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर में कन्वर्ट होने वाला है, इसलिए मैंने sin को पुट किया। तो 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर a कॉमन आके कैंसिल हो चुका है। sin स्क्वायर का जो मैंने रूट किया था वो sin आने वाला है, cos स्क्वायर से रूट cos मिलने वाला है। अब dx, अब इसको जब मैं डेरिवेटिव करूंगा dx बार a चेंज रूल फॉलो करेंगे 2 sin थीटा का cos थीटा 2 है sin थीटा cos थीटा 2 है को आउटसाइड में लिखा sin से sin कैंसिल cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 से 2 कैंसिल हुआ a 1 का थीटा और cos थीटा का sin 2 थीटा बाय 2। अब मुझे यहाँ वैल्यू पुट करना था थीटा का, तो मैंने यहाँ देखा कि x बाय a इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा। सो sin वैल्यू होगा रूट ऑफ x बाय a, तो sin इनवर्स रूट ऑफ x बाय a इज इक्वल वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये वैल्यू है हमारे थीटा का, तो हमने थीटा का वैल्यू यहाँ पुट किया। अब इस टाइप से मैंने यहाँ sin 2 थीटा का फार्मूला यूज किया 2 sin थीटा cos थीटा 2 से 2 कैंसिल हुआ sin थीटा की वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट किया और cos थीटा के लिए 1 माइनस sin स्क्वायर किया, तो 1 माइनस sin थीटा की जो वैल्यू उसको स्क्वायर किया तो x बाय a। इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, बट ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैं लास्ट से बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस की, क्योंकि मेरे पास स्पेस बढ़ता जाएगा। पहले हम फोर्थ नंबर सम का क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ आपको देखने से लग रहा है कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो दैट मीन आपको यहाँ x की जो वैल्यू है वो tan थीटा पुट करनी पड़ेगी।
ए आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू जो आ रही है आप क्या पुट कर रहे हो, a tan थीटा। तो इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन बनने वाला है वो क्या है, dx बाय रूट ऑफ x की जो वैल्यू है a tan थीटा, तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर होल पावर क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, रूट से बाहर a आ रहा है और क्यूब है, दैट मीन 1 बाय a क्यूब मैं कॉमन ले सकता हूं। अब dx का वैल्यू मैं पुट करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं। 1 प्लस tan स्क्वायर इज दैट द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर, तो मैं इस रूट को भी यूज करने वाला हूं, sec स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2, 3 है और रूट है तो इसमें मैं 3/2 राइट कर रहा हूं। 1 प्लस tan स्क्वायर इज दैट वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर को कॉमन, a स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 प्लस tan स्क्वायर इज दैट वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा। तो यहां इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा, a tan थीटा का डेरिवेटिव होने वाला वो है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो मेरे पास dx का जो वैल्यू है वो मैं यहां पुट करूंगा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय a क्यूब, a यहां कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट टर्म है तो उसको भी मैं आउटसाइड में राइट कर रहा हूं, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होने वाला है, तो यहां sec क्यूब थीटा मिलने वाला है, स्क्वायर से स्क्वायर वैल्यू है क्यूब से कैंसिल हो गया, एक वैल्यू रहा यहां 1 बाय sec थीटा d थीटा। अब sec थीटा को मैं राइट करने वाला हूं 1 बाय cos, जो रेसिप्रोकल होकर वैल्यू जो बनने वाला इंटीग्रेशन में वो है मेरे पास cos थीटा d थीटा। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन तो आप बहुत इजी कर सकते हैं, जो cos थीटा का इंटीग्रेशन आने वाला है वो है sin थीटा प्लस c। यहां मुझे वैल्यू जो पुट करना है वो है sin थीटा का, तो अब यहां से हम वैल्यू फाइंड करते हैं, x बाय इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, हम इस वैल्यू को tan थीटा राइट कर सकते हैं। अब मुझे वैल्यू यहां से sin थीटा का पुट करना है, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, tan थीटा को मैं sin थीटा बाय cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज द वैल्यू ऑफ x बाय a डॉट cos थीटा। तो आप यहां से वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय a स्क्वायर, बट मुझे यहाँ वापस वैल्यू थीटा का पुट करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सारा फाइनली मुझे किस में चाहिए, x में चाहिए। तो आप इस टाइप से जो वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो ये आपको वैल्यू, आपको cos थीटा का वैल्यू यूज करना पड़ेगा। तो आप इस तरह का वैल्यू नहीं पुट करना चाह रहे, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू जो मिलने वाला है वो है x बाय a इज दैट वैल्यू ऑफ tan थीटा, देन आप थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो tan इनवर्स x बाय a इज दैट वैल्यू ऑफ थीटा। तो आप थीटा का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ यूज कर सकते हैं, sin tan इनवर्स x बाय a प्लस c। तो आप यहाँ थीटा का वैल्यू यूज कर सकते हैं, सिंपली है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है का आंसर आ रहा है हमारे पास। अब नेक्स्ट हम थर्ड नंबर सम को सॉल्व करने वाले हैं। बस यहाँ आपको क्वेश्चन का टाइप देखना है, क्वेश्चन किस टाइप का आपको मिल रहा है। आपने क्वेश्चन को अच्छे से देखा तो आपको आंसर की हिंट क्वेश्चंस में मिलने वाली है। लाइक जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं, रूट ऑफ x एंड डिवाइड बाय रूट ऑफ a क्यूब माइनस x क्यूब। अब यहाँ ऑलरेडी आपको बोला है कि x क्यूब है, अब जो भी हमने फॉर्मूला रीड किया वो रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये लाइक में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होने वाला है। तो इसको मैं पहले अरेंज करने वाला हूं क्वेश्चन को, रूट x dx इन रूट, अब ये जो वैल्यू है मेरे पास रूट में है, तो a क्यूब को मैं बाय 2 करके मैं स्क्वायर राइट कर सकता हूं, इसी टाइप को x की पावर को मैं बाय 2 करके स्क्वायर कर सकता हूं। तो आपने स्क्वायर में कन्वर्ट करके a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऐसा कुछ वेरिएबल से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है x 3/2 इज इक्वल t, x रेज़ टू 3/2 इज इक्वल t आप पुट कर रहे हैं, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे
जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको इस टाइप का सम रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि रूट एक्स आपके पास न्यूमरेटर में टर्म था, तो रूट एक्स को आपने रूट एक्स dx को आपने रिप्लेस करना था, तो जो रिप्लेस हो रहा है 2/3 dt। आपको रूट एक्स ऊपर जो मिल रहा है दैट मीन आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमने सबसे पहले हम यहाँ देखा कि क्वेश्चन की जो टर्म है उसको अरेंज किया। अरेंज करने पे हमारे 3/2 आ रहा है। अब 3/2 को जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो पावर हाफ रहने वाला है, क्योंकि -1 हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन मिल जाएगा। और यहाँ आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको भी b से एज्यूम कर लीजिए, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो इस टाइप से हो जाएगा, dt बाय रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। तो इस टाइप का जो इंटीग्रेशन है हमने देखा है, इसका जो फॉर्मूला होता है dx बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो है साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। तो इसी बेस पे जो मैं इसका आंसर लिखने वाला हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स t बाय b प्लस c। अब इसी बेस पे जो मेरे पास इंटीग्रेशन बना इस टाइप से बना, बट t मेरे पास क्वेश्चन में था, t का जो वैल्यू था मैं वहां पुट करूंगा। और b का वैल्यू क्या है यहाँ पे प्लस c। अब थोड़ा इसको रीअरेंज और हम करें तो साइन इनवर्स प्लस c, इस टाइप से हम इसको राइट कर सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इसको केयरफुली करना पड़ता है हमें। अब इसमें हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या था कि रूट ऑफ x डिवाइड बाय रूट ऑफ a क्यूब माइनस x क्यूब। तो हमने a क्यूब को यहाँ अरेंज किया और x क्यूब को अरेंज किया बाय 2 मल्टीप्लाई पावर 4, जिससे ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली टर्म में रिप्लेस हो रहा है, जिसमें हमने x की 3/2 को t पुट किया। तो यहाँ पे जो dx का वैल्यू 2/3 dt था, सॉरी यहाँ 2/3 में से मिसिंग हो रहा है, तो यहाँ जो 2/3 मैं मिस कर रहा हूँ तो आप इसको राइट कर लेंगे। तो इस तरह से ये फाइनल आंसर आपको मिलने वाला है। यहाँ हमने a क्यूब a3/2 को मैंने b पुट कर दिया, तो यहाँ b स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जैसा ये एग्जांपल बनने वाला है। अब इसी टाइप से सेकंड नंबर सम जो मेरा पेंडिंग है मैं उसको कर रहा हूँ। क्वेश्चंस की टाइप है उसमें एक लास्ट बचा है, फॉर एग्जांपल a प्लस एक्स डिवाइड बाय a माइनस एक्स। अब यहाँ क्वेश्चन में प्लस होता हम टेन से रिप्लेस करते हैं, माइनस होता साइन से रिप्लेस करते हैं, बट यहाँ प्लस में भी है क्वेश्चन और माइनस में भी। तो इस टाइप का जैसे भी आपको सब मिलने वाला है, तब आप जो x को सब्स्टिट्यूट करेंगे वो आप cos 2 थीटा से करने वाले हैं। आप cos थीटा से भी कर सकते हैं, जिसमें आप हाफ एंगल में फॉर्मूला हो जाएगा, बिकॉज cos 2 थीटा से आप करते हैं तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस टाइप से आप फॉर्मूला को अरेंज करके sin स्क्वायर cos स्क्वायर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इसी टाइप से यहाँ क्वेश्चन को करने वाले हैं, लाइक x इक्वल a cos 2 थीटा। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ a प्लस a cos 2 थीटा, a माइनस a cos 2 थीटा। अब आपको पता है यहाँ से a कॉमन आपकी कैंसिल होने वाला है, तो ये टर्म बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, ये 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा मैंने फॉर्मूला क्यों यूज किया, बिकॉज जो कांस्टेंट का प्लस 1 है वो माइनस के कांस्टेंट 1 से ही कैंसिल हो सकता है, इसलिए मैंने फॉर्मूला ये यूज किया। अपॉन में जो टर्म है उसके लिए मैंने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो dx का टर्म है, अब उसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव आपको पता है cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा और 2 थीटा का 2 आने वाला है, यानी मैं शॉर्ट एंड स्वीट में बोलूँ तो माइनस का 2a sin 2 थीटा, इस टाइप का मेरा डेरिवेटिव मुझे मिलने वाला है, जो मैं यहाँ पुट करूँगा माइनस 2a sin 2 थीटा डी थीटा। सॉरी मैं यहाँ डी थीटा बोल तो डी थीटा ये बात।
अब हम इंटीग्रेशन में देखते हैं हमारे पास टर्म क्या बचा, 1 से 1 कैंसिल, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू माइनस 2a sin 2 थीटा डी थीटा। अब ये टर्म है 2 से 2 कैंसिल होगा, cos स्क्वायर sin स्क्वायर है, तो रूट से बाहर आकर ये जो बनने वाले हैं वो है cos थीटा और sin थीटा बनने वाले हैं। माइनस 2 कांस्टेंट था, मैंने इसको आउटसाइड में राइट किया, sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा का हम फॉर्मूला ओपन करें तो हमें जो फॉर्मूला मिलने वाला है वो है 2 sin थीटा cos थीटा। sin से sin हमने कैंसिल किया, जो मेरे पास जो वैल्यू बचा, अब cos थीटा ऑलरेडी है, cos थीटा और आ गया, तो cos स्क्वायर थीटा बनने वाला है, और cos स्क्वायर थीटा आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो आप यहाँ 2 को यूज कर रहे हैं तब ओके है, नहीं तो 2 cos स्क्वायर थीटा का आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ, -1 का ट्रांसफर करिए +1 में, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन आने वाला है वो आपके पास आने वाला है 1 + cos थीटा डी थीटा। तो अब इंटीग्रेशन करिए इसका, -2a थीटा माइनस, आप कॉमन लेकर भी इसको कर सकते हैं, जो आपके पास इंटीग्रेशन आने वाला है थीटा प्लस sin 2 थीटा बाय 2 प्लस c। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, -2a थीटा माइनस a, 2 से 2 तो कैंसिल होने वाला है, sin 2 थीटा प्लस c। इस टाइप से आपके पास एक इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आने वाला है। अब हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है, जो हमारी वर्किंग रहेगी वो थीटा के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि x की जो वैल्यू थी, हमने बात की 1 cos 2 थीटा की। अब sin 2 थीटा के लिए बात करें तो x बाय a, ये जो वैल्यू आ चुका है मेरा cos 2 थीटा का। थीटा की वैल्यू से ये आपको cos इनवर्स x बाय a, ये जो वैल्यू है 2 थीटा की है। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से 1/2 यहाँ डिवाइड करना है, तो आप चाहो तो यहाँ पे 2 थीटा की भी वैल्यू अरेंज कर सकते हो, यहाँ a को राइट करिए, 2 थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं जो आपको मिल रही है। तो यहाँ मैं 2 थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, cos इनवर्स x बाय माइनस a। अब sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का जो आंसर आने वाला है √1 माइनस cos स्क्वायर, √1 माइनस cos स्क्वायर। अब cos 2 थीटा का वैल्यू क्या है, x बाय स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर आने वाला है। अब इसको एलसीएम लें, एलसीएम यहाँ पे a स्क्वायर आने वाला, तो a आउटसाइड में आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप से हमें ये फाइनल आंसर मिलने वाला है। तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से देखिए कि क्वेश्चन का प्रारूप कैसा है, क्वेश्चन का बेस कैसा है, क्वेश्चन दिया कैसे है। जब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आने लग जाएंगी तब आपको इंटीग्रेशन बहुत ईजी होने वाला है। बट मैं बार बार कहूँगा, आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले उनके फॉर्मूले को अच्छे से रीड कीजिए, नहीं तो आप जो फॉर्मूले हमारे यूज हो रहे हैं आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ के चलिए, क्योंकि आपके फॉर्मूले जितने ज़्यादा क्लियर होंगे, ट्रिग्नोमेट्री जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही आपको इंटीग्रेशन अच्छा आने वाला है। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।